नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे लाइफ के एक बहुत पावरफुल टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। सक्सेस के पीछे का असली फॉर्मूला। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, कोई अपना नाम बनाना चाहता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है, और कोई बस इतना चाहता है कि उसकी लाइफ में रेस्पेक्ट हो, पीस हो और प्रोग्रेस हो। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है? क्या सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है? क्या सक्सेस सिर्फ स्मार्ट लोगों को मिलती है? मेरा आंसर है नहीं। लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस को बिल्ड करने के लिए तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन सिंपल वर्ड्स, तीन पावरफुल हैबिट्स, तीन ऐसे प्रिंसिपल्स जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। वो है तीन पीस। पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्रैक्टिस। पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्रैक्टिस। अगर आप इन तीन चीजों को समझ गए, अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगे, तो टू बिलीव मी, आपका अप्रोच बदल जाएगा, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। तो चलिए आज इन तीन पी के बारे में डीपली समझते हैं। सबसे पहला पी है पेशेंस। हिंदी में बोले तो धैर्य। आज के टाइम पे पेशेंस सबसे रेयर क्वालिटी बन चुकी है। हम सब फास्ट रिजल्ट का आदी हो चुके हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, और इस वजह से हमें इंस्टेंट सक्सेस भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल रिजल्ट मिल जाए। आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और एक महीने में वायरल हो जाए। आज पढ़ाई शुरू करें और कल सिलेक्शन हो जाए। आज जिम ज्वाइन करें और एक वीक में बॉडी बन जाए। बट रियल लाइफ इतना फास्ट नहीं होती। नेचर का एक रूल है, हर मीनिंगफुल चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है। एक बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है, एक बच्चे को मैच्योर इंसान बनने में टाइम लगता है, एक स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है, एक ड्रीम को रियलिटी बनने में टाइम लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हम प्रोसेस के बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कहते हैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, शायद मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। और यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वेट करना, काम रहना, ट्रस्ट रखना, प्रोसेस पर फेथ रखना। पेशेंस हमें सिखाता है कि हर चीज अपने राइट टाइम पर होती है। अगर आज रिजल्ट नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। बहुत बार ग्रोथ इनविजुअल होती है। जब एक प्लांट ग्रो करता है तो शुरू में ज्यादा ग्रोथ मिट्टी के अंदर होती है, रूट्स बन जाती है, फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, बाहर से कुछ खास नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ में होता है। जब आप मेहनत कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, इम्प्रूव कर रहे होते हो, तब शायद दुनिया को कुछ नहीं दिखाई दे, लेकिन आपके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही होती है। और जिस इंसान के पास पेशेंस होती है, वही उस हिडन ग्रोथ को रिस्पेक्ट करता है। जब लाइफ के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, तब आपका रिएक्शन डिसाइड करता है कि आप कितना मैच्योर हो। क्या आप पैनिक करते हो, क्या आप कंपेयर करते हो, क्या आप गिव अप कर देते हो, या फिर आप बोलते हो मेरा टाइम भी आएगा, बस मेरे कंसिस्टेंट रहना है। ये पेशेंस है। पेशेंस वीक लोगों की क्वालिटी नहीं होती, पेशेंस स्ट्रॉन्ग लोगों की स्ट्रेंथ होती है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रेंथ की, परसिवरेंस। हिंदी में इसे हम लोग लगातार प्रयास, दृढ़ संकल्प, या कभी
कभी हार नहीं मानने वाली सोच कह सकते हैं। परसिवरेंस का सिंपल मीनिंग है डिफिकल्टी के बाद भी रुकना नहीं। लाइफ में फेलियर्स आए, रिजेक्शन आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट आएंगे, लोग जज करेंगे, लोग हंसेंगे, कभी सपोर्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको लगेगा कि सब आपके अगेंस्ट जा रहा है। और सच कहूँ तो सक्सेस का रास्ता कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। उसमें अप एंड डाउन होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, डिले होता है, फेल होता है, सेल्फ डाउट होता है। लेकिन जो इंसान परसिवरेंस रखता है वो इन सब चीजों के बाद भी मूव ऑन करता है। परसिवरेंस का मतलब ये नहीं आप कभी थकते नहीं, इसका मतलब ये है नहीं है कि आपको कभी दर्द नहीं होता। परसिवरेंस का मतलब ये है थकने के बाद भी उठना, गिरने के बाद भी चलना, रोने के बाद भी खुद को संभालना, फेल होने के बाद भी ट्राई करना। यही डिफरेंशिएट करता है विनर्स और क्विटर के बीच। अगर आप हम सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं, हम उनकी ट्रॉफी देखते हैं, उनके टीयर्स नहीं, हम उनकी अचीवमेंट देखते हैं, उनके स्लीपलेस नाइट नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है जहाँ उसने बार बार चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं रुकूंगा नहीं। और दोस्तों, कभी कभी लाइफ में टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टेइंग पावर। आप एवरेज टैलेंट के साथ भी बहुत आगे जा सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और हर सेटबैक के बाद वापस खड़े हो जाते हो। मैं आपसे एक सिंपल लाइन से शेयर करना चाहता हूँ, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ द सक्सेस, फेलियर इज पार्ट ऑफ द सक्सेस। अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो। अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है इसका मतलब आप गेम में हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इसका मतलब आप ग्रोथ में हो। परसिवरेंस हमें समझाता है कि टेम्पररी पेन को परमानेंट डिसीजन मत बनाओ। आज का डिफिकल्ट फेज आपकी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करता। हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो सकता है कि आज लोग आपको सीरियसली ना ले रहे हो सकता है कि आपकी मेहनत अननोटिस हो। लेकिन अगर आप लगे रहे तो एक दिन वही मेहनत आपकी डेस्टिनी आइडेंटिटी बन जाएगी। प्रैक्टिस, अब है तीसरे पी, वो है प्रैक्टिस। तो तीनों में शायद सबसे प्रैक्टिकल पी है प्रैक्टिस। हम सब ड्रीम देखते हैं, हम सब गोल्स बनाते हैं, हम सब बोलते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सपना देखना और स्किल बिल्ड करना ये दोनों अलग चीज है। और इन दोनों के बीच ब्रिज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना टैलेंट वेस्ट हो जाता है, प्रैक्टिस के बिना कॉन्फिडेंस फेक लगता है, प्रैक्टिस के बिना इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप चाहे स्पीकर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कोडर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो या सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, हर जगह प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। प्रैक्टिस आपको बेटर बनाता है, प्रैक्टिस आपको शार्पर बनाता है, प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन बनाता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस आपको अनकंफर्टेबल होने की हैबिट सिखाता है। शुरू में सब डिफिकल्ट लगता है, कैमरे का सामने बोलना awkward लगता है, इंग्लिश बोलना टफ लगता है, कोडिंग कंफ्यूजिंग लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, वर्कआउट पेनफुल लगता है। लेकिन जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हो तभी वही चीज इजी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन गेट्स फैमिलियरिटी एंड फैमिलियरिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है, कॉन्फिडेंस रिपीटेशन से आता है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। अगर आप बिना प्रैक्टिस का बड़ा रिजल्ट चाहते हो तो आप सिर्फ कोई कर रहे हो, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस कर लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो
तो आप एक्चुअली अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो। एक सिंगर रोज रियाज करता है, एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, एक राइटर रोज लिखता है, एक स्पीकर रोज बोलता है, एक कोडर रोज प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तब जाकर एक्सीलेंस आती है। और याद रखिए, प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, राइट प्रैक्टिस प्रोग्रेस बनाती है। मतलब सिर्फ बिजी रहना एनफ नहीं, माइंडफुल प्रैक्टिस जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेटर कैसे कर बन सकते हैं, यही सोचना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये तीनों में से कोई एक एनफ है? आंसर है नहीं। सिर्फ पेशेंस से काम नहीं चलेगा। अगर आप वेट करते रहेंगे, एफर्ट नहीं किया, तो रिजल्ट कैसे आएगा? सिर्फ परसिवरेंस से भी काम नहीं चलेगा। अगर मेहनत कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में है, बिना इम्प्रूवमेंट के, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं काम चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन पेशेंस नहीं है, तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको परसिवरेंस नहीं है, तो पहले सेटबैक से खुद ही रुक जाओगे। इसीलिए सक्सेस के लिए तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पेशेंस आपको काम रखता है, परसिवरेंस आपको मूविंग रखता है, प्रैक्टिस आपको इम्प्रूवमेंट रखता है। और आप जब कोई इंसान काम हो, मूविंग भी हो और इम्प्रूविंग भी हो, उसका सक्सेस को से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता। दोस्तों, जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पेशेंस चाहिए मार्क के लिए, परसिवरेंस चाहिए फेलियर के बाद भी पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिस चाहिए कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पेशेंस चाहिए ऑडियंस बिल्डअप करने के लिए, परसिवरेंस चाहिए लो व्यूज के बाद भी कंटेंट बनाने के लिए, और प्रैक्टिस चाहिए कैमरा प्रेजेंस, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और कम्युनिकेशन पावर इंप्रूव करने के लिए। अगर आप जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पेशेंस चाहिए रिजल्ट का वेट करने के लिए, परसिवरेंस चाहिए रिपीटेड अटेम्प्ट के लिए, और प्रैक्टिस चाहिए मॉक टेस्ट, रिवीजन और कंसिस्टेंट के लिए। अगर लाइफ में किसी भी फील्ड में हो तो ये तीन भी विल ऑलवेज मैटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में से बस इतना याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीज जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो चीज पेशेंस, परसिवरेंस और प्रैक्टिस से मिलती है, वो स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपका टाइम डिफिकल्ट चल रहा हो तो टेंशन मत लीजिए। हो सकता है लाइफ आपको ब्रेक नहीं कर रही, हो सकता है लाइफ आपको बिल्ड कर रही हो। बस अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं इम्पोर्टेंट इम्पेशेंट होके क्विट नहीं करूंगा, मैं फेलियर से टूट कर रुकूंगा नहीं, मैं बिना प्रैक्टिस के बड़े सपना देखकर खुश नहीं हो जाऊंगा, मैं डेली एफर्ट करूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, और जब मिलेगी सब लोग सिर्फ आपके अचीवमेंट देखेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि उस अचीवमेंट के पीछे कितना पेशेंस, कितना परसिवरेंस और कितना प्रैक्टिस है। तो रिमेंबर दिस थ्री वर्ड्स, पेशेंस, परसिवरेंस, प्रैक्टिस। इन तीनों की को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, और फिर देखिए आपका माइंडसेट, आपका हैबिट्स और आपका डेस्टिनी चेंज होने लगने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर मोर मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो टाइम से वेट करते हैं, मुश्किलों में टिकते हैं और रोज खुद को बेटर बनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।